अस्सलामुअलैकुम टू माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और देखें, यहाँ पे अल्लाह की रहमत बरस रही है, बारिश हो रही है दुबई में। और बहुत ही ठंडा, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। तो चलें, आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। कर ली थी वीकेंड में शिफ्टिंग अपनी, तो वीकेंड भी आ गया था। सोचा मौसम भी अच्छा है तो क्यों ना घर में ज़िंगर बना लिए जाएं। और मैं प्रेफर करती हूँ कि ज़िंगर और जैसे बर्गर और ये जो जंक फूड है वो कोशिश करती हूँ कि मैं घर में ही प्रिपेयर करूँ। और घर के ही मुझे लगता है कि अच्छी होती है। मुझे नहीं पता कि बाहर कैसे बनते हैं, लेकिन जब अपने हाथ से बनी हुई चीज़ होती है उसकी तो बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे मैंने ले ली है चिकन ब्रेस्ट, तकरीबन ये 250 ग्राम मैंने चिकन ली थी। इसको मैंने इस तरीके से स्लाइस में काट लिया था और इसे मैं पाउंड कर रही हूँ। मैंने प्लास्टिक का एक बैग उसके ऊपर रखकर इसे अच्छे से कूट लिया था ताकि इसके सारे रेशे टूट जाएं और चिकन में जो हम मसाला लगाएंगे वो अच्छे से इसमें मैरिनेट हो जाए। यहाँ मैंने ले ली है लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून और कुटी काली मिर्चें डाली हैं, गार्लिक पाउडर डाला है और यहाँ पे मैं मस्टर्ड सॉस डाल रही हूँ, मस्टर्ड पेस्ट डाल रही हूँ। मस्टर्ड पाउडर नहीं था तो मैंने मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। चिकन पाउडर ऐड कर दिया है। चिकन पाउडर ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं मसाला लगा रही हूँ और चिकन को इसके अलावा विनेगर ऐड कर दिया है। तकरीबन 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड करके हम मसाला अच्छे से लगा लेंगे और तकरीबन 1 आवर या 2 आवर तक इसे मैरिनेट करने रख देंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ उसका ड्राई मिक्सचर, जिसके अंदर मैंने ले लिया है मैदा, पेपरिका पाउडर, पेपरिका नहीं है तो लाल मिर्च यूज़ कर लें। इसके अलावा गार्लिक पाउडर, चिकन पाउडर और हस्बे ज़ायक़ा नमक। ठीक है, इसके बाद मैं पहले फ्राइज़ को फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैंने पैन लिया था, काफ़ी अर्सा हो गया था मेरे पास जो पैन था लास्ट, वो काफ़ी यूज़ करते करते वो उसका बैक साइड बिल्कुल ब्लैक हो गया था। तो सोचा क्यों ना एक नया फ्राई पैन ले लिया जाए और फ्राई पैन लिया था तो दिखाना भी था। तो यहाँ पर मैं फ्राई पैन में फ्राई कर लूँगी। पोटैटो को मैंने फ्राइज़ की शेप्स में काट लिया था और उसे मैं फ्राई कर लूँगी। और इसके बाद मैं ज़िंगर की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल ज़िंगर बनाए थे। मुझे यूज़ करना था आइसबर्ग, लेकिन वो आइसबर्ग अवेलेबल नहीं था मेरे एरिया में ग्रॉसरी शॉप पर, तो मैंने कहा चलो उसे स्किप कर लेते हैं। और यहाँ मैंने मैदे का मिक्सचर बनाया था उसको मैंने चिल वाटर, आपको जो नज़र आ रहा है ये चिल वाटर है। ये मैंने तकरीबन चिल वाटर को लेकर इसके अंदर पहले मैंने ड्राई मिक्सचर में डाला, फिर उसके बाद चिल वाटर में से कोट किया और उसके बाद वापस ड्राई मिक्सचर में करके आपको अच्छे से उस मैदे को पहले झाड़ लेना है और उसके बाद ऑयल में डालना है। यहाँ मैं मीडियम फ्लेम में तकरीबन 20 से 22 मिनट तक इसे फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे मेरे अच्छे से मज़ेदार से क्रिस्पी से ज़िंगर चिकन तैयार है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ज़िंगर चिकन को जब हम इस तरह से कोट करके फ्राई कर लेते हैं तो इसे ज़िंगर क्यों कहा जाता है। तो अगर आपको पता है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ पे मैंने ले लिया है बंस के साथ मैंने हल्का सा इसे वार्म कर लिया था बंस को। और इसके बाद मैंने इसमें मेयोनीज़ डाल दी है, चिकन का पीस रख दिया है और 1000 आइलैंड जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका टेस्ट ही अलग होता है और वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। सिंपल से ज़िंगर्स बनाए थे पर टू यमी, टू डिलीशियस। और इस मौसम में ये काफ़ी बहुत ही मज़ा आया। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया था और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। मैंने सोचा क्यों ना बाहर जाया जाए, मौसम भी अच्छा हुआ है। तो सफारी मॉल हम लोग गए थे, ग्रोसरी हो गई थी कम फिनिश, तो थोड़ी सी परचेजिंग भी करनी थी चीज़ों की। और सफारी मॉल के पास ही लुलु भी बना हुआ है, लेकिन
नए एरिया में आए हैं तो सोचा पहले सफारी मॉल देख लेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लुलु को भी कवर करूँगी, लुलु की भी चीज़ें दिखाऊँगी आप लोगों को, लुलु सुपरमार्केट की। और काफ़ी बड़ी ह्यूज वैरायटी यहाँ पे मौजूद थी हर चीज़ की, चाहे वो पिकल्स हों, चाहे वो ऑलिव्स हों या केचप्स हों, बहुत बड़ी ह्यूज वैरायटी थी यहाँ पर। एंड काफ़ी मज़ा आया मुझे, बहुत चीज़ें आराम से बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल गई, और फ्रेश वेजिटेबल्स भी मौजूद थे, फ्रेश फ्रूट्स भी मौजूद थे। तो ऑल इन वन एरिया है ये। और तो यहाँ पर जो है वो सामान जो है, चाहे वो किचन की एसेसरीज़ हों या फिर घर का सामान हो या फिर क्लोथिंग हो या फिर यूटेंसिल्स हों, ये सब रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे मिल जाते हैं। तो फ़िलहाल तो मुझे कुछ भी परचेज़ नहीं करना था, मुझे घर की ग्रोसरी लेनी थी जो कि मैंने कंप्लीट ले ली थी। और फिर मैंने सोचा क्यों ना इधर का थोड़ा सा सर्वे कर लिया जाए, देख लिया जाए कि यहाँ पे कौन सी चीज़ कितने प्राइस की मिल रही है, तो अगर इन फ्यूचर मुझे कुछ लेना हो तो फिर मैं यहाँ से आकर परचेज़ कर लूँ। और चीज़ें भी रीज़नेबल प्राइस में थी, मैं ये नहीं कह सकती बहुत एक्सपेंसिव थी, लेकिन जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी वो थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव थी। लेकिन जब आप अच्छी चीज़ लेते हैं तो एक्सपेंसिव नहीं देखा जाता है, जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए उस चीज़ को इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर ग्लासेस की जार्स की, बाउल्स की बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त वैरायटी मौजूद थी। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं यहाँ से कुछ ना कुछ परचेज़ ज़रूर करूँगी, और जब परचेज़ करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। एंड इसके अलावा मैंने फ़िलहाल काफ़ी बड़ा था, तो मैंने सिर्फ ये अभी थोड़ा सा ही कवर किया जितना मैं कर सकती थी, क्योंकि बच्चों के साथ बाहर ग्रोसरी करना या सुपरमार्केट में घूमना बहुत मुश्किल होता है। और ये मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया था, ये मुझे अच्छा लगा और इसकी प्राइस भी रीज़नेबल थी, तो ये मैंने ले लिया था। और इसके अलावा बच्चों के लिए बिस्किट्स, कुकीज़ एंड चिप्स और कुछ घर के सामान वो मैंने ले लिए थे। एंड होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, ताकि उसे आप वॉच करें। एंड बस यहाँ पर मैंने सारी काफ़ी सिर्फ आई थिंक ये किचन की ही चीज़ों को मैंने अभी फ़िलहाल कवर किया है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको और भी इसमें सामान दिखाऊंगी। इसके अंदर सेल भी लगी हुई थी, यहाँ पर सेल ऑफ़र्स बहुत सारी लगी हुई थी। और जो मेरी पाकिस्तानी सिस्टर्स यहाँ दुबई में रहती हैं तो डू विज़िट दिस प्लेस, और आपको रीज़नेबल प्राइस पे बहुत सारा सामान, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर क्रिसमस भी आ गई है, तो क्रिसमस को भी ये लोग सेलिब्रेट करते हैं जो क्रिश्चियंस होते हैं, तो वहाँ उनके लिए ये बनाया गया था और काफ़ी अच्छा बनाया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी कवर कर लिया जाए और मेरे व्यूअर्स यहाँ ये भी देखें एंड एंजॉय करें। तो आपको तो पता ही है कि दुबई में हर रिलीजन के बंदे रहते हैं, हर रिलीजन का बंदा यहाँ पे काम करने आता है। एंड बस हर चीज़ को, हर रिलीजन को हमें इज़्ज़त देनी चाहिए। एंड यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया था एंड वी आर गोइंग बैक टू होम। एंड ये न्यून कलर्स इसमें डिस्प्ले हो रहे थे, सोचा इसे भी कवर कर लिया जाए। और बारिश चली रही है अभी फ़िलहाल तो चलें, अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, हर लम्हे को एंजॉय कीजिए, अपने साथ रहने वालों का ख़याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।